जय श्री गणेश। सकट चौथ माता की जय। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हर घर में सुनी सुनाई जाने वाली सकट चौथ तिल चौथ माता की कथा। हाथ में पुष्प और तिल लेकर आप इस कथा को सुनिए। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वे बूढ़ी माई बहुत ज्यादा गरीब थी। जब बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था, वही उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उसके पास कुछ था तो नहीं, लेकिन गांव में जितने भी घरों में पशु थे, उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल चराने ले जाया करता और शाम होने पर सभी गौं को गांव के लोगों को सुपुर्द कर दिया करता। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी दिया करते, उसी से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह किसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल चराने के लिए ले जा रहा था, तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली। उसमें से एक महिला ने कहा, बेटा तुम तो सारा दिन जंगल में गाय चराते फिरते हो, घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बना बनाकर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज जरा सा थोड़ी देर पहले घर चले जाना और जाकर खुद अपनी आंखों से देख लेना। जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तुम्हें विश्वास होगा। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में क्या जाता है, आखिर मैं जल्दी घर चला जाऊंगा। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचा करता था, उस समय से थोड़ा पहले ही वे घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत किया। वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी, जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई देखकर, उसमें तिल भूने जाते देखकर अब तो लड़के को गांव की महिलाओं द्वारा सुनी हुई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा, आखिरकार गांव की जो चाची ताई थी, वह ठीक कह रही थी। यहाँ देखिए, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता फिरता हूँ और मेरी माँ पीछे से पकवान बनाकर खाती है। अब उसे गांव की महिलाओं द्वारा सीख लग गई, तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा ऐसी क्या बात है जो तू बात सोच रहा है और कह रहा है। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे से पकवान बना बना कर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर की बात, मुझे पूछती तक भी नहीं। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा। बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाती है, बेटा आज तो सकट चौथ का व्रत है, इसमें तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई, जरूर इसे किसी ने सिखा पढ़ा दिया है, अब वह कहने से नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा, बेटा यह लो सकट चौथ व्रत के तिल, अब तुम्हें इन्हें अपने साथ लेकर जाओ और जहाँ कहीं भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो तिल का चौक पूर कर बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में तिल ले लिए और वह घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के पास पहुंच गया। जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने से एक बड़ा खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया और सोचा, आज तो मेरा बचना मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही होगा। अब वह डर के मारे कांपने लगा। और जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले उस व्यक्ति को माँ की याद आती है। लड़के को भी अपनी माँ की याद आई। जैसी माँ की याद आई तो माँ की कही बातें भी उसे याद आ गई। बेटा जब भी कोई मुसीबत पड़े तो तिल का चौक फोड़ कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और चौक फोड़ कर वहीं बैठ गया। कहने लगा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते सकट चौथ माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम कहता हुआ बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान पर आ गई है। अब उसने सोचा, अगर मैं नदी पार करूंगा तो उसमें गहरे पानी में डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। एक तो नदी का बहाव तेज है, ऊपर से तूफान भी आया है। अगर मैं ये नदी पार नहीं करता
तो रात भी यहीं हो जाएगी। पीछे घना जंगल है, जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे निश्चित ही छोड़ेंगे नहीं, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे देखो कुआं, पीछे देखो खाई। फिर याद आई उसे माँ की। अब तो वह लड़का फिर से तिल का चौक पूर कर बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती थी तो यह नदी दो हिस्सों में बट जाए, मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, नदी देखते ही देखते दो हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम का ही व्रत करती थी। नदी पार करके वह दूसरी नगरी में पहुंच गया, तो वहां उसने देखा एक बुढ़िया कुएं बनाती जा रही थी और आंखों से जार जार आंसू बहाकर रोती जा रही थी। उसने इस तरह से पकवान बनाती और रोती हुई बूढ़ी माई को देखा, तो पूछा, अरे माई, बड़े पुए बना रही हो, इसका मतलब है तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है और साथ साथ तुम रो भी रही हो, तो जरूर तुम्हारे मन में कोई दुख है। अब मुझे बताओ, ये खुशी और दुख एक साथ कैसे? बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं क्या बताऊं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है। उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और उस इंसान को आवे में मिट्टी के बर्तनों के साथ बिठाया जाता है। वह जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है। मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। ये सोच सोच कर मैं दुखी हूँ और रो रही हूँ। आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊं, पकवान बनाऊं, इसलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। तो सोचा कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं और मेरे बेटे को पुए बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। उस दुखिया की बात सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर दया आ गई, तो कहने लगा, बूढ़ी माई, अगर तुम ये सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तू तो चाहे जितने मर्जी पुए खा ले, चाहे सारे ही खा ले, लेकिन यहाँ किसी पर आई विपदा कौन टाल सकता है? बुलावा मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में लेगा? तो उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कौन अपनी मौत को गले लगाता है? लेकिन बूढ़ी माई का बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भर पेट पुए खाकर वह सो गया। उसे तो गहरी नींद आ गई। इधर राजा के सैनिक का आदेश आया। बुढ़िया माई के बेटे को लेने के लिए वे आ गए और द्वार खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी, तो वे दूसरे कमरे में सो रही उस अजनबी लड़के के कमरे में गई और बाहर से दरवाजा, कुंडी, खिड़की खटखटाने लगी, लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया था। आखिर बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आ गए क्या लेने वाले? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए। फिर वह बेटा सैनिकों के साथ चला गया, आवे में बैठ गया। आवे में बैठते ही उसने अपने माँ की याद आई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम के व्रत करती है तो यह आग मेरा कुछ ना बिगाड़े, मैं इस आग में ना जलूं। तो आज मेरा जलना नहीं तो तय है। 3 दिन हो गए। वहीं पास में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके में जाकर टकराई, जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे थे और आवा पका हुआ था। जैसे टन से आवाज आई उस मटके से, तो आसपास के सभी लोग हैरान हो गए कि पहले तो आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 दिन में कैसे पक गया। यह बात जानने सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए। राजा को पता चला तो राजा को भी बुलावा भेज दिया। अब तो आवे के चारों ओर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब राजा ने सैनिकों से कहा, मटका उतारो। जैसे सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। ये आवाज सुनते ही सैनिक तो डर के मारे दूर भाग गए कि आज तक तो इसमें से कभी आवाज नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकालकर खड़े हो गए और बोले, सच सच बता, मटके के अंदर तू कौन है? तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला, महाराज मैं कोई भूत नहीं, न मैं कोई पिशाच, बल्कि मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ
और मेरी माई मेरे नाम के व्रत करती है, तो मैं बच गया। गांव की चाची ताई की सिखाई में आ गया और घर छोड़कर निकल आया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे कुछ तेल दिए और कहा, बेटा कभी मुसीबत आए तो वे टल जाएगी। भाई यह देखो, मैं तो कहीं भी जाता हूँ और कोई मुसीबत आती है तो मैं तो तिल का चौक पूर कर बैठ जाता हूँ और मेरे ऊपर जो मुसीबत आती है वे टल जाती है। यह बात सुनकर रानी बोली, राजा जी क्यों ना अपनी राजकुमारी का ब्याह इससे कर दें, इसको तो आग भी नहीं जला सकी। राजा को रानी की बात अच्छी लगी और फिर राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माई का बेटा राजा की राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाठ से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और बूढ़ी माई का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। घूमते घूमते अपने गांव की, अपने देश की याद आई, माँ की याद आई, तो बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत जोर की बारिश आने वाली है। राजा की बेटी बात सुनकर हैरान रह गई, पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गांव है? बूढ़ी माई का बेटा बोला, हमारा गांव है, मेरा घर है, मेरी माँ है, सब कुछ है, माँ ही तो मेरी है। राजा की बेटी बोली, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी अपने घर चलेंगे। बूढ़ी माई के पास बूढ़ी माई का बेटा बोला, तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तो तुम्हें हम अपने घर लिवा कर ले जाएंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपके जमाई जी अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, तुम दोनों अपने घर की जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाओ, हम तो भाई इसी में खुश हैं, इसी में राजी हैं। अब तो राजा ने विदाई की, खूब सारे हीरे मोती, जवाहरात, हाथी, घोड़े सब देकर विदा किया। अब दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास आया तो उसने एक सैनिक को अपने घर भेजा कि जाओ और जाकर मेरी माँ को बता दो, उनका बेटा बहू आ गए हैं। और सैनिक गया तो बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। सैनिकों ने जाकर कहा, बूढ़ी माई आपका बेटा बहू आ गए हैं। बूढ़ी माई सैनिकों से बोली, बेटा सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तुम भी उड़ाने लगे। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया क्योंकि उसको तो सीख लग गई थी। पता नहीं अब तो कोई उसे जानवर खा गया होगा या वह जिंदा भी होगा कि नहीं, मुझे तो कोई खबर नहीं। सैनिक कहने लगे, नहीं माई आपका बेटा सचमुच आया है, अपनी पत्नी को लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया। लेकिन बूढ़ी माई को विश्वास नहीं हो रहा था, तो अब हाथ जोड़कर सकत माता का ध्यान करके बोली, हे चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी इसकी मूंछों पर पड़े। ऐसे बूढ़ी माई का बेटा उसके सामने आया तो अंगिया फटकर दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूंछ पर गिर गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे बेटा बहू सामने आए, उन्हें देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तो चाची ताई की सिखाई में आ गया था और घर छोड़कर चला गया। तुम तो मेरे नाम का व्रत करती थी, तुम्हारे दिए गए तिल ने और सकट माता ने ही हर मुसीबत में मेरी रक्षा की। बेटी बहू को देखकर बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई। फिर बोली, बेटा सकट चौथ माता ने मूल लौटाया, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। अब तो बूढ़ी माई के ठाट बाट हो गए। बेटा बहू खूब मन लगाकर बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसे तुमने बूढ़ी माई पर कृपा करी वैसे सभी पर करना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर करना। तो प्रेम से बोलो, सकट चौथ माता की जय। अब आइए सुनते हैं देवरानी जिठानी की भगवान गणेश की कथा। एक शहर में देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्ति थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जिठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया।
सोचा चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब खाएंगे। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी नहीं मिलेगी, बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े के धोवन से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वे बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, कहाँ पहुंचूं? नींद में मग्न देवरानी को गुस्सा आया। कब से तंग किए जा रहे हो? बोले, मेरे सर पर पहुंचो। कहाँ पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी देखकर हैरान हो गई। पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुंचनी करके गए थे वह हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं, घर में सब भरा हुआ है, गणेश भगवान का आशीर्वाद है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया, चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है, आप मुझे धोवने पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने पाटे से कैसे मारूं? वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति को मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छींकी पर रख दिया और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटू कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो निपटो। गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भरा होगा, और देखा पूरे घर में गंदगी फैल गई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे, देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी ज्यादा फैलती ही जा रही थी। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा आया। बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी की जलन के कारण तूने जो किया उसका फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तब ये साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की खांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी।
उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश, अब तो अपना बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित राख में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। जैसे जिठानी को सजा दी वैसे किसी को मत देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। सभी की संतानों को लंबी आयु देना, सुख सौभाग्य देना। तो प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसके करने से आन धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया। उसका बेटा विवाह करने चला गया लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी सूखती क्यों जा रही हो? ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, जब भी दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या करोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हुआ। जब साहूकारनी का बेटा बहू घर आए तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर निवासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस प्रकार साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। तो प्रेम से बोलो, सकट चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय।